इस समय हम सरवाल चौकी के बिल्कुल बाहर हैं और आपको बता दें कि एक बड़ा ही पेचीदा मामला जो है वो सामने आया है। सोचिए आप कंप्लेन करवाने जाते हैं किसी भी पुलिस थाने में और जिन पर कंप्लेन करवाई जाती है उसका आपके साथ कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं। सुनने में ये बात बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, लेकिन सरवाल चौकी में ये चीज जो है वो होती हुई नजर आई कि एक व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाता है किसी के ऊपर, लेकिन उस कंप्लेंटेंट की हम कह सकते हैं एब्सेंस में कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है और उस कंप्लेंटेंट को पता ही नहीं। बातचीत करते हैं यहाँ पर व्यक्ति को मौजूद है। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उसमें तड़ी के साथ बोला गया है अपना तेरा घर है, तू अगर घर पे है बता, नहीं होगा मैं घर पे आऊंगा। अगर मैं घर पे नहीं भी हूँ, ये लोग घर आके मेरे छोटे बच्चे के साथ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, किसी के साथ कोई भी वारदात कर जाते हैं उसका जिम्मेवार रेहड़ी चौकी इंचार्ज साहब होंगे। सर परिवार आप मेरे घर जाके देखिए, अभी तो यहाँ पे मेरे मम्मी आ रहे थे, मेरी चाची, मेरे रिलेटिव आ रहे थे कि हम साथ में चलते हैं। ऐसा क्या हो गया कि जम्मू में ऐसी चीजों को पुलिस फॉर ग्रांटेड क्यों लेती है जब बड़ा कुछ। मैम इस चीज को ये यहाँ तो पहले अच्छा, उसके बाद देखो मुझे कॉन्फ्रेंस मेरे को बताया जा रहा है, लड़के को आगे बोल रहे हैं कि भाई सुबह चौकी आ जाना। आप ये देखो, आप अगर रात का अगर आपको सुबह शाम के 7 बजे की अगर आपको एप्लीकेशन की कंप्लेन आई है, आप रात को 11 बजे उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके बोल रहे हो और उसको टाइमिंग दे रहे हो, क्या पहले 7 के बगलों से? ये तो इन्विटेशन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे किसी को कोई फंक्शन होता है ना, इसको पहले बता दो कि यार तेरे फलानी जगह फंक्शन नहीं है, तो उधर आया थे तेरे दाल पानी से रोटी याद रखी। ये चीज बताएं, जिस लड़के को यहाँ पे चौकी इंचार्ज ने बुलाया था जब आप यहाँ पर थाने में आए थे, क्या आप उस लड़के को जानते हैं? सर मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसे, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। उसने माना की गालियाँ उसने आपके जो रिकॉर्डिंग आपके पास आप उसने माना की ये गालियाँ उसने निकाली हैं? सर वो गालियों के लिए नहीं माना, बट वो ये मान गया कि नंबर उसी लड़के का था। नंबर उसका। ये कोई अजय शर्मा जो कि रेहड़ी का रहने वाला है, ये इसका नाम है अजय शर्मा, 197 रेहड़ी कॉलोनी, ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर है। और मैम इतनी तड़ के साथ मुझे बोल रहा है तू इधर आएगा हमारे पास सुबह 11 बजे, यहाँ के बाद तू आएगा या हम तेरे को घर से निकाल के लेके आएंगे। मैम ये कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग विद प्रूफ पड़ा हुआ है। माना उसने कहा सर ये चीज वो कह रहा है कि ये चीज मैंने नहीं बोली, जो मेरे साथ लड़के वो लड़के सर मैं तो उनको भी नहीं जानता। और पुलिस ने उन लड़कों के साथ कांटेक्ट किया, बुलाया। सर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना उनका नंबर है, ना हमने उनका कोई नंबर। कंप्रोमाइज किस बेस पे हुआ, किसका हुआ? मैं खुद मैं यहाँ आया नहीं हूँ, विक्टिम मैं हूँ, विक्टिम मैं हूँ। उसके मैं अभी जैसे अभी कॉपी दी जाती है, ये जब कॉपी लिखी गई उस समय आप थाने के अंदर मौजूद थे? नहीं है सर, करवा रहे हैं किया सब उनके साइन। मैम अगर कंप्रोमाइज प्रेजेंस के साइन नहीं है, जिसने गुना किया उसके नहीं है, विटनेस पड़ती है। अगर कंप्रोमाइज होता भी है, दो विटनेस पड़ती है यहाँ पे, अथॉरिटी पड़ती है कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। वो खुद ही क्राइम करके खुद ही अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। आपको क्या लग रहा है ये अपने में से ही कंप्रोमाइज क्यों करवाया है पुलिस ने? पीछे की क्या, या कोई जान पहचान के? देखो मेरी जान पहचान के तो मुझे तो मैम बचाने तो 101% है, सामने दिख रहा है ये वाला बंदे को पहले टाइमिंग दी जा रही है कितना। और अच्छा ऊपर से क्राइम करने वाले का भी मैम पावर है। देखो ये प्रोटोकॉल में आ रहे हैं कि अपना पूरा जैसे किसी दावत पे बुलाया होता है ना, आपको ये भी नहीं पता कि किसने आपको कॉन्फ्रेंस में लेकर बात की जाए। सर मैंने तो इनका इंतजार कर रहा था फोन का। इनके फोन के इंतजार से पहले ही मुझे 6:30 पौने 7 बजे जो मेरे से पिछले 4 दिन से चल रहा है, वो सेम चीज मेरे साथ दोबारा कल शाम को होगी। अच्छा, कल फिर शाम दोबारा फिर किसी सर वही दोबारा होगी, इसलिए तो मुझे आज का सुबह हुआ था या शाम को? कल ये कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे बिठाने के बाद कॉम्प्रोमाइज करा के शाम को अगर बैठाया तो शाम को फिर हुआ ये आपका, फिर आपको ये शाम को मुझे दोबारा जो मेरे साथ जैसे ही टॉक करते हैं ना कि सर मुझे टैटू करवाना है, तो इसका क्या साइज रहेगा। मैंने कहा आपका नाम क्या है, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? सर मैंने आपका आईडी से नंबर लिया। तो मैंने कहा आईडी का नाम क्या है? रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास क्या था। मैंने कहा भैया मुझे आईडी नहीं पता। उसने बोला ना कि ये जो आईडी नहीं मुझे पता। फिर मैंने कहा नंबर कहाँ से लिया? वो रेहड़ी में एक भैया थे, तो उन्होंने उसने प्रॉपर बोला हुआ रिकॉर्डिंग में। मैं मुझे डोट हो गया, फिर मैंने बड़े सिस्टम से बात बूत करके मैंने कहा ये तो आवाज ही नहीं आ रही। देखो आज मुझे लगेगा कि नहीं कोई बच्चा होगा या कोई शरारत कर रहा है, क्योंकि दिन चोरी नशा बिल्कुल ठीक है। और हम इन लोगों के लिए थोड़ी ना खा पी रहे हैं, इन लोगों के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं जो हम दिन रात आते। हमारे मीडिया पर्सन भी, हम भी शरीफ आदमी उठ के इनकी प्रमोशनों में लगे हुए हैं। इसका मतलब हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी जी ये जो रिकॉर्डिंग आपके साथ जो उन्होंने जो गाली गलोच निकाली, आपने चौकी अफसर को ये रिकॉर्डिंग सुनाई थी? सर मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुनाई। तो उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने नशे में कहीं? सर उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये नशेड़ियां हैं।
ये सामने दिख रहा है जाके कि अच्छा, ये तो नशे ने भी माना। हाँ मैं उन्होंने माना भी नशेड़ी माना। है, compromise भी करा दिया। compromise भी करा दिया। उसके बाद वो कहते हैं ये मुझे नशेड़ी पता चला नशेड़ी है, तो हाँ। क्या था उनके साथ कोई जान पहचान थी है? मैम अब अगर नशेड़ी हो तो नशेड़ियों पर भी तो पुलिस की शिकंजा मैम आज की डेट में हमारी जम्मू की पुलिस इतनी एक्टिव है, मुझे ये नहीं समझ आती कि एक ऑफिसर रैंक का बंदा जो कि एक हो ना कोई यंग न्यू पीएसओ कोई भर्ती हुआ हो, एज इंसान अगर ये चीजें करके अगर ऐसे इनको साथ होके उसूलतें दी जा रही हैं तो मेरे लिए शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। आपको कोई विक्टिम है यहाँ पे जिसने साइन किया उनकी तरफ से आपकी तरफ से कि हम आपका कोई भी नहीं compromise- मैम, कोई भी तो नहीं। आपने इनको पूछा नहीं कि मैम कैसे हुआ? पूछा, उन्होंने कह दिया कि आपने क्या सोचा, आप फिलहाल मैंने ये साइन करा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने छोड़ दिया। कराया हुआ है क्या? पता साइन तो मुझे कहते, मैंने कहा और वो लड़का साइड तो उसके है ना जिसने उसके भी नहीं लग रहे वो। मैंने कहा सर ये एप्लीकेशन दिखाइए, कहता पता Simple नहीं। application मैं sign कह रहा नहीं पता नहीं, ऊपर से सर कह रहे हैं कि अनपढ़ है, उसका कहना कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मैं मेडिकल लाइन में हूँ, अच्छा वो जो लड़का है तो वो कह रहा है मैं मैं मेडिकल मेडिकल लाइन से हूँ। अच्छा मुझे बता साइन तो उसके करवाने हैं ना जिन लोगों ने आपको धमकी दी है, वो तो मैं- आए नहीं आपके सामने। सामने पुलिस वाले उनको उठा के नहीं ला सकते क्या? कह रहे हैं कि हमें ना कोई नंबर का पता ना कोई नाम है। आपने एप्लीकेशन में भी तो दोनों पार्टियों को जिनकी आपस में भेद या कुछ भी दोनों पार्टी चाहे विक्टिम और कंप्लेनेंट हो या दूसरी पार्टी दोनों के आपस में- सामने मैम बुलाया जाता है, उसके सामने दोनों अगर मैंने इवन की यहाँ पे आके स्पेशली ये बोल के गया हूँ कि कंप्रोमाइज के साथ साथ इनका परिवार भी यहाँ होना चाहिए। अगर हमारे साथ जुल्म होता है, हम अपने छोटे छोटे बच्चे, मैम रोना आता है मेरे को, ऐसी नलायक क्या बोलूं, उनके लिए शब्द ही नहीं निकलते मेरे से कि छोटे छोटे बच्चे लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपनी माओ को लेके हम अगर बाहर उतर सकते हैं तो क्या ये गुनहगारों को अपनी माँ बहनें यहाँ पे लाते हुए शर्म आती है क्या? छितर नहीं मारे जाते इनको? तो डर है मैम डर इतना कि मैं ना खा पा रहा हूँ। मुझसे क्या कहेंगे? उनसे ये है कि मेरा इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो मैं कल की अगर कुछ करता हूँ उसके जिम्मेवार चौकी इंचार्ज रेहाड़ी होंगे, प्रशासन होगा, या मैं कुछ कदम उठाता हूँ, ठीक है? सरवाल तो है, कल अगर रेहाड़ी में सरवाल है चौकी। ये सरवाल भर्ती है, अगर कल रेहाड़ी में या मैं कहीं भी प्रोटेस्ट करता हूँ उसके जिम्मेवार भी यही होंगे, क्योंकि कोई भी किसी को भी शौक नहीं होता कि मैं मीडिया में आके अपने आप को सामने अपना फेस दूं, या मैं अपना काम छोड़ के अपना दिहाड़ीदार बंदा, हम नौकरी पेशे वाले तो है ही नहीं है कि हमारी सैलरी महीने की लगी हुई है, इतनी घर में आनी है, हमने यशी मारनी है। 60,000 रुपया सैलरी है, 30,000 रुपया मैं यशी ऐसे रखांगा, गालां कटांगा, ਉਹਦੇ ਚ 10,000 ਵੰਡਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ 30 ਬਚੇਗਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਘਰ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਣੀ ਮਸੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ भी नहीं हुआ था। भैया ये लोग कौन थे जिन्होंने आपको धमकियां दी है? मैं नहीं जानता इनको। किस किस बेसिस पे धमकियां दी है इन्होंने? वो ये अभी ऑफर शुरू हुए, ये कुछ टैटो को लेके मेरे साथ में कुछ चीज के ऊपर रैकिंग, और मेन चीज है मेरी रैकिंग की जा रही है, जिसका मुझे पता ही नहीं है कि मेरी रैकिंग किस बेस पे की जा रही है, क्या है ये आखिरकार किया गया इन्होंने। मेरी बात चल रही थी कि इसका साइज का क्या रेट है, आगे इन्होंने इतनी यूज की है, मैं बता नहीं सकता, इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, क्योंकि अब मीडिया आपको पता है घर में न्यूज आज की डेट में हमारी माएँ देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, ठीक है? अगर मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वो सुनने के लायक ही नहीं है। वो 2 घंटे देने वाली बात मेरे को ये नहीं समझ आई कि मेरे बिना यहाँ पे आए हुए, बिना मुस्लिम को लाए हुए कंप्रोमाइज भी हो गया। मतलब कि रोना तो आता आता उसके साथ हंसी आ रही है। देखिए कंप्रोमाइज जब भी कभी आप कंप्लेन करवाते हैं, जैसे ये कंप्लेनेंट है, अगर ये कंप्लेन करवाते हैं तो विक्टिम को और साथ में जिन पर कंप्लेन कराई हुई होती है उन दोनों को बुलाया जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इस एप्लीकेशन के नीचे तमाम विटनेसेस के साथ जो है वो साइन करवाए जाते हैं। लेकिन ये किसने एप्लीकेशन लिखी और किसने कॉम्प्रोमाइज कराया विदाउट विक्टिम के, ये बड़ा सवाल है। देखिए बड़ा ही पेचीदा केस है जो आज, जी सर, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ही कंप्रोमाइज करने हैं तो हमारे जजेस जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉयर बैठे हुए हैं, तो उनका क्या फिर? नहीं सर, चलिए कॉम्प्रोमाइज तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन आपको बुलाना जरूरी था। तो है यहाँ पर भी, बट क्या मेरा राइट नहीं था यहाँ पे आना? आपको बुलाना ठीक है, जरूरी था। गाली गलौज मुझे पड़ी है, मैं हो रहा हूँ। देखिए आपको बता दें कि ये हमारे साथ है हैप्पी टैटूज, जो कि जम्मू के पहले टैटू आर्टिस्ट हैं। हर साल की तरह इस बार भी आपको बताते चले कि जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, महादेव के टैटूज को लेकर जो है इनके डिस्काउंट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसी चीज पर विवाद जो है वो उठा, इन्हें कुछ कॉल्स आई, उन्हें धमकी आई, जिसकी कंप्लेंट जो है इस सरवाल चौकी में जो है उन्होंने करवाई। लेकिन आपको बता दें कि सरवाल चौकी में बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक हास्य का पात्र बनती है। विक्टिम को बुलाए जो है कॉम्प्रोमाइज भी हो गया
और जिसे गालियां पड़ी, जिसे धमकियां दी गई, उसे पता ही नहीं है कि मेरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। देखिए ये पुलिस के काम और ये है आज के समय पुलिस प्रशासन। एक तरफ अगर कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति चोरों को एक सीधे रास्ते पर लाता है, उसे अच्छी सजा देता है, तब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जितने भी ये हम कह सकते हैं बरसाती मेंढक के, सब बाहर आते हैं कि इस फलाने बंदे को जो है आप सस्पेंड कर दीजिए, इस व्यक्ति को जो बाहर निकाल दीजिए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन इस तरीके की गलती करती है, तब ये हम कह सकते हैं ये लोग कहाँ सोए थे, तब ये लोग कहाँ सोए होते हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम आज आपने देखा, जो हमने आपको सरवाल चौकी से दिखाया, जहां पर बिना विक्टिम को बुलाए कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है और विक्टिम अभी भी हम कह सकते हैं प्रताड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। जनता जरूर इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रखें। देखते रहो जम्मू न्यूज़ मिशन। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन, मुझे दी इजाजत, नमस्कार।